रिलेटेड आपकी क्या रणनीति रहने वाली है। पीएमसी सीटी में टोटल 16 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 11 एजर्सन रीजन से आप देख लीजिए। एजर्सन रीजन के टोटल आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैव टू बी फोकस्ड फॉर सीबीटी 2। सीबीटी फर्स्टली रिवाइज ऑल सब्जेक्ट एज सून एज पॉसिबल थ्रू शॉर्ट नोट्स। पीएससी की अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है बुक की, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जेईई सीबीटी 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है। जितने भी लोग क्वालिफाई किए हैं सीबीटी 2 के लिए उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो लोग भी क्वालिफाई नहीं कर पाए किसी कारणवश या 1-2 नंबर से रह गए हैं, वो आप निराश मत होइए। आप लोग के लिए आरआरबी जेईई आ ही चुका है, या फिर आप सीबीटी 2 जो एसएससी जेईई 2025 है उसके लिए आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सीबीटी 2 होने वाला है एसएससी जेईई का, उसके लिए उससे रिलेटेड आपकी क्या रणनीति रहने वाली है, कैसे आप अपने गोल को हिट करेंगे। और सिर्फ यहाँ पे मैंने लिखा है ओनली 1 स्टेप अवे फ्रॉम द गोल, एक ही स्टेप आप पीछे हैं। सीबीटी 2 क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपकी जॉब लगी जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो 2023 का जो सीबीटी 2 हुआ था, उसमें किस सब्जेक्ट का कितने क्वेश्चन आए थे, क्या वेटेज रहा था, और कितने न्यूमेरिकल आए थे, कितने ऐसे एडजर्सन रीजन आए थे, या फिर मैं बात कर लूँ कितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे, या मैं बात कर लेता हूँ कुछ पिक्चर्स वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले थे। तो उन सभी के बारे में कंप्लीट यहाँ पे बात करने वाला हूँ, और आपको 2024 में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए सीबीटी 2 एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट और 2023 में क्या क्या वेटेज रहा था और पैटर्न मैंने लिख दिया है। आप देखिए, सिर्फ बीएमसी और सीटी की मैं बात कर लेता हूँ। बीएमसी सीटी में टोटल 16 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 11 बीएमसी से थे, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, एंड 5 क्वेश्चन आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी से देखने को मिले थे। अगर मैं सर्वे की बात कर लेता हूँ, सर्वेइंग में 12 क्वेश्चन देखने को मिले थे, सॉइल में 11 क्वेश्चन, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी में आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से 6 इरिगेशन के थे और 4 हाइड्रोलॉजी के थे। अगर मैं बात कर लूँ आरसीसी की, तो आरसीसी में 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, एस्टिमेशन में 9 क्वेश्चन देखने को मिले थे, फ्लूइड एंड ओशियप में आपको 13 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर मैं बात कर लेता हूँ आपका एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट में 7 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन रेलवे की बात करूँ तो 8 क्वेश्चन, सोम एंड टॉस का 5 क्वेश्चन, स्टील की बात करूँ तो 8 क्वेश्चन टोटल देखने को मिले थे। तो ये बेसिकली टोटल क्वेश्चन थे। मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से लिख दिया है कि बेसिकली जो हाईली वेटेड सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, यहाँ तक आप देख सकते हैं ओसीएफ तक 7 पॉइंट तक आप देख सकते हैं। 7 सब्जेक्ट जो ये बीएमसी सीटी है, सर्वेइंग है, सॉइल, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, आरसीसी, एस्टिमेशन, फ्लूइड एंड ओशियप, ये चैप्टर जो है मैक्सिमम वेटेज रखे थे 2023 के सीबीटी 2 में। तो आपको क्या करना है, इन्हीं सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, इन सब्जेक्ट को थोड़ा सा इन सब्जेक्ट से थोड़ा सा इसको कम करना है, लेकिन करना आपको सारे सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए सीबीटी 2 में लगभग 220-30 तक क्रॉस करना ही पड़ेगा, इतना तो जाना पड़ेगा। 250 तक अगर आप पहुँच जाते हैं तो और अच्छी बात है। इसलिए यहाँ पे क्या होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ के जाना होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की कि पैटर्न क्या रहा था, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। सबसे पहले यहाँ देखिए, जैसे थ्योरी की मैं बात कर लूँ, थ्योरी लगभग 63 क्वेश्चन थ्योरी आपको देखने को मिला था, और 28 क्वेश्चन में बात कर लूँ तो न्यूमेरिकल आपको देखने को मिला था, और डाटाबेस लगभग 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, डाटाबेस क्वेश्चन। एजर्सन रीजन से आप देख लीजिए, एजर्सन रीजन के टोटल आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। स्टेटमेंट की मैं बात कर लेता हूं तो टोटल 21 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। थ्योरी के आपको 37 क्वेश्चन आपको थ्योरी के देखने को मिले थे। ये 2023 का जो पेपर हुआ था सीबीटी 2 का, उसका डाटा मैं यहाँ पे निकाल के लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए, आपका सीबीटी 2 का एकदम गोल आपको एकदम क्लियर कर देना है और सीबीटी 2 को क्लियर कर देना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ कि आपको सीबीटी 2 के लिए क्या क्या आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, कैसे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और क्या क्या आपको पूरी तरीके से देखने की ज़रूरत है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैव टू बी फोकस्ड फॉर सीबीटी 2। सीबीटी 2 के लिए कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको फोकस करने चाहिए। सबसे पहले यहाँ देखिए, पहला पॉइंट है एजर्सन एंड रीजन्स, इसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं।
दूसरा पॉइंट है आपका स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में भी कौन से हो सकते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स हो गया, राइट और रॉन्ग वाले क्वेश्चन, जैसे ट्रू फॉल्स का मतलब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ऐसे पूछ सकते हैं स्टेटमेंट में। या पूछ सकते हैं इसमें से राइट कौन सा है रॉन्ग कौन सा है, ये पूछ सकते हैं। या पूछ सकते हैं कई सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें पूछ सकते हैं सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो उसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना होगा। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँ तो पिक्चर टाइप के कुछ क्वेश्चन आए थे, इंस्ट्रूमेंट की पिक्चर दिखा के उनका नाम पूछा गया था, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लेने हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो हो सकते हैं उनको आपको रिवाइज करके रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल इतने हार्ड नहीं पूछे गए थे, लेकिन आपको न्यूमेरिकल भी थोड़े बहुत प्रैक्टिस करके यहाँ पे देखनी चाहिए। जो 2023 का आया था उससे थोड़ा सा आप अच्छा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाए। जैसे आप देख ही रहे हैं इस बार जो कट ऑफ आई है वो थोड़ी सी बढ़ के आई है, तो हो सकता है जो CBT 2 का आपका कट ऑफ जाए या थोड़ा से क्वेश्चन जो हो सकता है अप लेवल के आ जाएं, या कट ऑफ भी आपकी ज़्यादा जा सकती है एज़ कम्पेयर टू 2023 के कट ऑफ से। ठीक है, तो उसका आप बिल्कुल ध्यान रख के चलिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मान लेते हैं लेट सपोज कि 20 दिन हो सकते हैं, अब जब पता चलेगा 22 तारीख को कि या ऑफिशियल नोटिस जब आएगा कि कब आपका CBT 2 हो सकता है, तब एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितने दिन आपको मिलने वाले हैं। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि सपोज 20 दिन अगर आपको मिलते हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो सबसे पहला पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट की मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, फर्स्टली रिवाइज ऑल सब्जेक्ट हैज़ सून एज पॉसिबल थ्रू शॉर्ट नोट्स। अगर आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी को रिवाइज कर लेना है। समझ लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आपको टोटल 11 सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, इस पेज की मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल पे आप सब सर्च करेंगे सिविल एस्पिरेंट सॉल्यूशन, जब आप सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं इस पेज की पूरी PDF भेज दूँगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रेटजी की। मैंने क्या कहा कि जैसे आपका टोटल 11 सब्जेक्ट हैं, 11 सब्जेक्ट में आपको क्या करना है। 11 सब्जेक्ट में आपको करना ये है कि आपको 5 दिन में, मतलब 2 सब्जेक्ट 1 दिन में आपको रिवाइज़ करना है। और अब ऐसा कीजिएगा कि 5 दिन में आप शॉर्ट नोट से पूरी तरीके से 11 सब्जेक्ट को रिवाइज़ कर लीजिए। सबसे पहले आप रिवाइज़ ही कर लीजिए सारे सब्जेक्ट को एक बार फिर से। ठीक है, अगर आपके पास शॉर्ट नोट नहीं है तो आप लॉन्ग नोट से भी कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी आप 5-6 दिनों में पूरा रिवाइज़ कर दें सारे सब्जेक्ट को। इससे क्या होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएंगे और आपको आगे और जो चीज़ें करने वाले हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको रिवाइज थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे यूथ की यही बुक है या ESC की बुक है, वहाँ से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं। और फिर आपको जैसे आप रिवीजन कर लेंगे पहले, उसके बाद जब आप क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपके कंसेप्ट आपके याद रहेंगे, तो आसानी से क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो स्टेटमेंट या एडजेसेंट रीजन्स के क्वेश्चन हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है। तो उसको प्रैक्टिस आपको ESC क्वेश्चन से करने हैं। ESC के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से आपको क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ESC की अगर आपके पास PDF नहीं है बुक की तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए, मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ये 4 चीज़ें अगर आप अपनाते हैं तो CBT 2 आपका क्रैक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप क्रैक कर देंगे इस बार ही। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी इन 4 पॉइंट्स पे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप रिवाइज कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और एजर्सन और स्टेटमेंट क्वेश्चंस की आप ESC क्वेश्चन से कर लीजिए और मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये पूरी तरीके से आप स्ट्रेटजी अपनाइए। बाकी आप लोग अपने हिसाब से भी मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हैं स्ट्रेटजी में। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि आप लोग को कैसे करना चाहिए। आप अपने हिसाब से भी अपना थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपने हिसाब से रणनीति आप बना सकते हैं। ये मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं फिर से जो लोग क्वालिफाइड किए उनको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलता हूँ। ठीक है गाइस, यहीं तक वीडियो को रखते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।